दोस्तों, दुनिया में आज भरोसे की सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है। अमेरिका दबाव बना रहा है और टैरिफ्स चला रहा है। और उसी बीच ब्राजील, कनाडा, यूरोप सब एक ही तरफ देख रहे हैं, भारत की तरफ। सवाल ये नहीं कि कौन अमेरिका से डर रहा है, सवाल ये है कि क्या ग्लोबल पावर का नया सेंटर अब भारत बन रहा है। दोस्तों, आज की अपडेट्स बेहद इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स पर शायद ही मिले। इसलिए वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, ये सिर्फ एक डिप्लोमैटिक विजिट नहीं है, ये साफ संकेत है कि दुनिया का भरोसे का नक्शा बदल रहा है। जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने टैरिफ पॉलिटिक्स शुरू की है, तब से बड़े बड़े देश अमेरिका से डरने लगे हैं। ब्राजील हो, कनाडा हो या ग्लोबल साउथ के दूसरे बड़े प्लेयर्स, सबको एक ही डर सता रहा है। अगर कल अमेरिका ने दबाव बना दिया तो? इसी डर के बीच ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला डा सिल्वा ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो फरवरी 2026 में भारत आ रहे हैं। लूला और पीएम मोदी की फोन कॉन्वर्सेशन में एक बात बिल्कुल क्लियर थी, ट्रेड हो, डिफेंस हो, एनर्जी हो या टेक्नोलॉजी, हर सेक्टर में पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है। दोस्तों, याद रखिए, भारत इस समय ब्रिक्स का चेयर है और लूला पहले ही बोल चुके हैं कि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के खिलाफ ब्रिक्स कंट्रीज को एक साथ खड़ा होना होगा। अब पिक्चर यहीं खत्म नहीं होती। इसी बीच कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी भी भारत विजिट की तैयारी में है। मार्च 2026 फर्स्ट वीक। कनाडा क्यों आ रहा है? क्योंकि ट्रंप ने कनाडा को भी वार्निंग दे दी है, चाइना के साथ डील करोगे तो 100% टैरिफ लगेगा। अब कनाडा के पास दो ही रास्ते हैं, या अमेरिका के दबाव में झुक जाएं या फिर भारत जैसे स्टेबल पार्टनर के साथ बैलेंस बनाएं। इसलिए कनाडा की नजर है भारत के क्रिटिकल मिनरल्स, यूरेनियम सप्लाई, एआई कोलैबोरेशन और ग्रीन एनर्जी पार्टनरशिप्स पर। दोस्तों, ये सब अचानक नहीं हो रहा। अमेरिका की टैरिफ पॉलिटिक्स ने दुनिया को ये समझा दिया है कि यूएस प्रेडिक्टेबल नहीं है, और जब दुनिया अनस्टेबल होती है तो देश भारत जैसे बैलेंस्ड पावर की तरफ देखते हैं। भारत आज न सिर्फ ग्लोबल साउथ की आवाज है, बल्कि वेस्ट और ईस्ट के बीच ब्रिज बन चुका है। यही वजह है कि ब्राजील पहले भारत आएगा, फिर वॉशिंगटन जाएगा, यानी साफ मैसेज, ट्रंप से बात बाद में, भारत से समझ पहले। दोस्तों, इसका मतलब साफ है, ट्रंप की टैरिफ स्टॉर्म ने अनजाने में भारत को ग्लोबल मैग्नेट बना दिया है। आपको क्या लगता है, ट्रंप की पॉलिसी भारत को और मजबूत करेगी या दुनिया को और डिवाइड करेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, ये कोई नॉर्मल गुड बाय नहीं था, ये एक ऐसा फेयरवेल था जिसके बाद भारत यूरोप का रिश्ता पहले जैसा रहने ही नहीं वाला। 3 दिन, 2 सबसे पावरफुल यूरोपियन लीडर्स और जाते जाते 13 बड़े स्ट्रेटेजिक फैसले। जी हां दोस्तों, यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन भारत से रवाना हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, ये विजिट सिर्फ फोटोज और स्पीचेस तक सीमित नहीं था। ये विजिट था ग्लोबल पावर बैलेंस बदलने वाला। एमईए ने एक लाइन में वर्डिक्ट दे दिया, विजिट हाईली सक्सेसफुल रही। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ इन 3 दिनों में कि पूरी दुनिया ध्यान से देखने लगी? दोस्तों, जिस डील पर 10 साल से बातें चल रही थीं, जिसे लेकर सबको लग रहा था शायद कभी नहीं होगी, वही डील अब फाइनल हो चुकी है। भारत ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यूरोप खुद इसे कह रहा है मदर ऑफ ऑल डील्स। यानी दोस्तों, ये डील सिर्फ व्यापार नहीं, इकोनॉमिक चेस बोर्ड का रीसेट है। और अब आता है असली जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट। भारत और ईयू ने सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप साइन की है। दोस्तों, भारत अब जापान और साउथ कोरिया के बाद तीसरा एशियन देश बन गया है जिसके साथ ईयू ने इतना डीप डिफेंस फ्रेमवर्क बनाया। और दोस्तों, ये सब उस वक्त हुआ है जब दुनिया यूएस टैरिफ थ्रेट्स, यूक्रेन वॉर और चाइना असर्टिवनेस से परेशान है। ये सीधे सीधे सिग्नल है, यूरोप अब इंडो पैसिफिक में भारत को की सिक्योरिटी पार्टनर मान रहा है। दोस्तों, यूरोपियन लीडर्स वापस चले गए हैं, लेकिन एक बात तय है, भारत ईयू रिलेशनशिप अब फॉर्मल डिप्लोमेसी नहीं, बल्कि फुल स्केल स्ट्रेटेजिक अलायंस बन चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या ये पार्टनरशिप भारत को अगले दशक में ग्लोबल पावर सेंटर बना पाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अब खेल थोड़ा बदल गया है। जिस ब्रिटेन को कल तक अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त कहा जाता था, वही ब्रिटेन अब सीधे चाइना के दरवाजे पर खड़ा है। और वजह, ट्रेड, इकोनॉमी और अमेरिका से बढ़ती दूरी। यूके के प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर 8 साल बाद चाइना पहुंचे हैं। 28 से 31 जनवरी तक का ये दौरा साफ सिग्नल देता है,
ब्रिटेन अब सिर्फ वॉशिंगटन पर डिपेंड नहीं रहना चाहता। स्टामर अपने साथ सीनियर मिनिस्टर्स और 50+ बड़े बिजनेस लीडर्स लेकर गए हैं। अब सवाल उठता है, इतनी जल्दी चाइना क्यों? दोस्तों, सच ये है, ब्रिटेन की इकोनॉमी स्लो चल रही है, ग्रोथ कमजोर है, ब्रेग्जिट के बाद ट्रेड ऑप्शंस लिमिटेड हैं और ऊपर से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप दोबारा टैरिफ पॉलिटिक्स लेकर आ चुके हैं। एलाइज पर प्रेशर, नाटो पर खर्च बढ़ाने की धमकी, सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल। तो ब्रिटेन ने सोचा, प्लान बी एक्टिवेट करो। चाइना ने भी हाथ बढ़ाया है। बीजिंग ने साफ कहा, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने को रेडी है। ब्रिटेन को उम्मीद है, ग्रीन टेक्नोलॉजी, ईवीज, फाइनेंस और सर्विसेज में चाइना बड़ा मार्केट खोल सकता है। लेकिन दोस्तों, ये दौरा इतना सिंपल भी नहीं है। ब्रिटेन के अंदर विरोध तेज है। चाइनीज स्पाइंग का डर, लंदन में चाइनीज मेगा एम्बेसी पर सवाल, ह्यूमन राइट्स और हांगकांग का मुद्दा, ऑपोजिशन कह रही है, ये इकोनॉमिक डील है या सिक्योरिटी रिस्क? स्टामर का जवाब साफ है, बिजनेस चाहिए मगर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज के साथ कोई समझौता नहीं। मतलब चाइना से पैसा भी चाहिए लेकिन कंट्रोल भी अपने हाथ में। असल में दोस्तों, ये सिर्फ यूके चाइना विजिट नहीं है, ये एक बड़ा सिग्नल है। जब अमेरिका अनरिलायबल होता है तो एलाइज ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं और चाइना फिर से ग्लोबल टेबल पर आ जाता है। अब देखना ये है, क्या स्टामर ट्रेड डील लेकर लौटते हैं या वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच फंस जाते हैं? आप क्या सोचते हैं, ये स्मार्ट डिप्लोमेसी है या रिस्की गैम्बल? कमेंट में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अब जरा ध्यान से समझिए, ये कोई ओपिनियन नहीं है, ये अमेरिका की ऑफिशियल एक्सेप्टेंस है। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रियर ने खुले मंच से कह दिया है, भारत कम्स आउट ऑन टॉप। मतलब साफ है दोस्तों, ईयू भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में सबसे बड़ा विनर भारत है। अब सवाल उठता है, अमेरिका ऐसा क्यों कह रहा है? दरअसल कहानी यहीं से शुरू होती है। जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने हेवी टैरिफ्स लगाए तो यूएस मार्केट धीरे धीरे फॉरेन एक्सपोर्टर्स के लिए बंद होने लगा और यहीं पर यूरोप फंस गया। यूरोप एक एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, उसे मार्केट चाहिए थी और उस मोमेंट पर जिस देश ने डोर खोला वो था भारत। ग्रियर ने साफ कहा, ईयू को अब अपना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कहीं तो बेचना ही था और भारत के पास है ह्यूज डिमांड, लो कॉस्ट लेबर, फास्ट ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग, यानी परफेक्ट मैच। लेकिन दोस्तों, असली गेम चेंजर यहाँ है भारत वर्कर्स की मोबिलिटी। इस डील के बाद भारत प्रोफेशनल्स के लिए यूरोप में नए रास्ते खुल रहे हैं। स्किल्स जाएंगी, जॉब्स आएंगी और भारत की सर्विसेज इकोनॉमी और मजबूत होगी। इसीलिए आज अमेरिका खुद कह रहा है, भारत कम्स आउट ऑन टॉप। अब बताइए दोस्तों, क्या ये भारत की अब तक की सबसे स्मार्ट ट्रेड डिप्लोमेसी है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अब मिडिल ईस्ट में हालात फिर से गर्म हो चुके हैं। एक तरफ डिप्लोमेसी की बात और दूसरी तरफ समुद्र में अमेरिका की मैसिव ताकत। सीधे मुद्दे पर आते हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुले मंच से ऐलान कर दिया है, ईरान की तरफ एक और ब्यूटीफुल अर्मादा बढ़ रही है। मतलब साफ है, प्रेशर भी, वार्निंग भी और साथ में डील का ऑफर भी। ट्रंप का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो ताकत दिखाने में देर नहीं लगेगी। उन्होंने कहा, ईरान को पहले ही डील कर लेनी चाहिए थी, वरना आज हालत बेहतर होती। एक्सियोस इंटरव्यू में ट्रंप ने और बड़ा दावा किया, ईरान बात करना चाहता है, कई बार कांटेक्ट किया है, लेकिन टर्म्स वही रहेंगी। और दोस्तों, ईरान ने इन शर्तों को साफ रिजेक्ट कर दिया है। इस पूरे खेल का असर भारत पर भी पड़ता है। एनर्जी सप्लाई, चबहार पोर्ट, वेस्ट एशिया स्टेबिलिटी, सब कुछ इस टेंशन से जुड़ा है। तो दोस्तों, कहानी का सार यही है, ट्रंप प्रेशर बना रहे हैं, ईरान टाइम गेन करना चाहता है, मिडिल ईस्ट एक बार फिर एज पर है। अब देखना ये होगा, डील होगी या डिप्लॉयमेंट एक्शन में बदलेगी। आप क्या सोचते हैं, ये डिप्लोमेसी है या पावर प्ले? कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। आज की हर खबर एक ही बात साफ करती है, दुनिया बदल रही है और बैलेंस इंडिया की तरफ झुक रहा है। अब सवाल ये नहीं कि कौन किस पर दबाव बना रहा है, सवाल ये है कि आने वाले सालों में रूल्स कौन लिखेगा। आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।